तो कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 9 ग्रुप्स और एक एक्स्ट्रा रेमेडी हम लोगों ने देखा था। स्क्रोफोलोसो, कैंसरोसो, फेब्रिफ्यूगो, पेटोरालिस, एंजियोटिकस लिम्फेटिको, वर्मीफ्यूगो, वेनेरियस, इलेक्ट्रिसिटीज एंड एपीपी। ठीक है, तो ये फेब्रिफ्यूगो भी है इसमें। ठीक है, तो ये सब रेमेडीज के ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर कितने रेमेडीज है सिंगल, उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया। तो आज हम देखेंगे कि दो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। एक है ओवरऑल, कल मैंने बताया भी था कौन सा ग्रुप कब यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन का सिलेक्शन कैसा करें। एक पेशेंट आपके पास आया तो आप सिलेक्शन कैसा करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। सिंगल रेमेडी, यहाँ पे कंबाइंड कैसा करेंगे वो कल बात करेंगे हम आगे की क्लास में, लेकिन यहाँ पे एक रेमेडी एज ए पेशेंट जब आपके पास आए तो कैसा सेलेक्ट करें। तो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेम्परामेंट की बहुत अहमियत है। ठीक है, तो बेसिस आपकी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की सबसे पहले टेम्परामेंटल बेसिस ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एज ए पेशेंट को जो कंप्लेंट्स है उसके बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, टेम्परामेंट जब आपको मालूम हो जाएगा तो आपको ऑर्गन भी मालूम हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गन उनका अफेक्ट हुआ है, तो उस ऑर्गन की भी रेमेडी आप देंगे और सिम्टम्स बेस्ड भी रेमेडी देंगे, तो बहुत अच्छा इफेक्ट। ऑर्गन को आप दो तरह की रेमेडीज देंगे। एक हो उसको क्यूर करना है और एक उसको हील करना। ठीक है, पहले क्यूरिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और साथों साथ हील का प्रोसेस भी कंप्लीट होते रहेगा। तो क्यूरिंग में आपके सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे पेशेंट के, और पेशेंट को ऐसा महसूस होने लगेगा कि वो दोबारा हेल्दी हो रहा है। ये क्यूरिंग रेमेडीज की खासियत। और हीलिंग रेमेडीज की खासियत क्या है। पेशेंट ठीक होने के बाद दोबारा अगर बीमार ना हो तो उसके लिए उसको हीलिंग रेमेडीज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हीलिंग रेमेडीज को उसको यूज करना पड़ेगा। तो हीलिंग रेमेडीज अगर वो यूज करेगा तो उसको फिर से बीमारी दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपको टेम्परामेंटल रेमेडीज भी ऐड करना है। एक ऑप्शन है आप क्यूरिंग या हीलिंग के साथ ऐड कर दीजिए, नो इश्यूज। या फिर दूसरा ऑप्शन उसको सेपरेट दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आज हम जानेंगे कि हम टेम्परामेंटल बेसिस पे कौन से रेमेडीज देंगे। इसी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी भी होगा। तो कल मैंने बताया था आपको प्रोफोलोसो ग्रुप जो है मेटाबॉलिक रेमेडीज कहेंगे उसको, उसी को क्यूरिंग रेमेडीज भी कहेंगे और उसी को फंक्शनल रेमेडीज भी कहेंगे। तो आपको एक बार फिर से मैं वो बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं स्क्रूफोलोसो ग्रुप में, ये हमारे ग्रुप्स है। स्क्रोफोलोसो, कैंसरोसो, एंजियोटिको, लिम्फेटिको, फेब्रिफ्यूगो, वर्मीफ्यूगो, पेटोरालिस, वेनोरियस, इलेक्ट्रोसिटिस, एक्वापेरला, एपीपी। स्क्रोफोलोसो में इतने रेमेडीज हैं, कैंसरोसो में इतने रेमेडीज है, एंजियोटिकोस में इतने रेमेडीज है, लिम्फेटिकोस में एक रेमेडी है, फेब्रिफ्यूगो में दो है, वर्मीफ्यूगो में दो है, पेटोरालिस में चार है, वेनेरियस में वन है, इलेक्ट्रिसिटीज में पांच है, और वाटर फॉर स्किन में एपीपी है। तो इतने 10 आपके ग्रुप से, और हर एक की एक एक अपने अपने ग्रुप में अपने अपने रेमेडीज। तो स्क्रोफोलोसो ग्रुप हमने देखा था मेटाबॉलिक रेमेडी, हमने कहा फंक्शनल रेमेडी, हमने कहा क्यूरिंग रेमेडी। कैंसरोसो को हमने कहा डीजेनरेटिव रेमेडी, हीलिंग रेमेडी, और तीसरा नाम है उसका स्ट्रक्चरल रेमेडी। एंजियोटिको ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड और आपका हार्ट, वेन्स, कैपिलरीज पे काम करेगा।
और पेटरालिस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेगा, फेब्रिफ्यूगो नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, वर्मीफ्यूगो आपके अंदर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो, एज ए एंटीबायोटिक हो, एंटी फंगल हो, एंटी माइक्रोबियल हो, एंटी, सब एंटी काम करेगा। ठीक है, वेनेरियस में ये आप जीन रेमेडी कह सकते हैं, इसको हम हेरिडेटरी रेमेडी कह सकते हैं। एसलास ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, सिंथेसिस ये एज ए मल्टीविटामिन। इलेक्ट्रिसिटीज जो आपकी रेड इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, कल मैंने बताया था आपको, ये इलेक्ट्रिसिटीज आपके नर्व से कनेक्शन जोड़ेंगे, नर्व से कनेक्शन जोड़कर जल्दी हील होने में मदद करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको, आपने आ, किसी ने कपड़ों को धोया, इलेक्ट्रिसिटीज की अहमियत क्या है, मैं आपको और अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल पे समझ में आए। किसी ने कपड़ों को धोया, कपड़ों को धोकर उसके कपड़ों को अच्छी तरीके से उसको निचोड़ा, निचोड़कर उसको शेड में डाल दिया, यानी धूप में उसको उसने नहीं सुखाया, उसने शेड में सुखाया। एक कपड़ा आपने लिया, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरीके से निचोड़ा, बल्कि नहीं भी निचोड़ा होगा, पानी उसमें से टपक रहा है, गिर रहा है, तो आपने उसको लेके जाकर सनराइज में या धूप की रोशनी में आपने उसको सुखा दिया। तो आप बताइए कि दोनों में से सबसे जल्दी कौन सा कपड़ा सूखेगा, कौन सा कपड़ा जल्दी ड्राई होगा? ड्राई यानी शेड में सूखने वाला कपड़ा, या फिर सूरज की रोशनी में सूखने वाला कपड़ा? ठीक है, तो दोनों भी सूखने वाले हैं, यानी एक जल्दी सूखेगा, एक थोड़ा लेट सूखेगा, एक दिन टाइम लगेगा। वही पानी रहने के बावजूद सनलाइट, सन रेस की वजह से वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। ठीक है, और उसके अंदर के जो स्मेल है या फिर कपड़े का जो रिफ्रेशनेस है वो और बढ़ के आएगा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, करंट के सॉरी सन की रेज गिर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेशनेस में और इम्प्रूवमेंट होगा। वही जो शेड में सूखने वाला कपड़ा, वो जल्दी नहीं सूखेगा, नंबर वन, और नंबर टू उसके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, क्योंकि उसने सिर्फ एयर की वजह से उसको अंदर सूखापन आया। तो यही चीज इलेक्ट्रिसिटीज के यूजेस के लिए है, एज ए कंपेयर टू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटीज यूज करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी हील होगी, हील होने में मदद करेगी, क्योंकि वहां पे नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, नर्व्स भी हेल्प करेंगे जल्दी हील करने के लिए। वहीं बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो आपने जिस तरह कपड़े को शेड में सुखाया है वो भी सूखेगा एक दिन या दो दिन के बाद। उसी तरह हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन भी हेल्पफुल होगी, और मेडिसिन जरूर काम करेगी, लेकिन एक तो टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एज ए ऑर्गन उसको इम्प्रूव होना है खुद से। ठीक है, एक है इंसान, वो है जिसके सपोर्ट के जरिए से आगे बढ़े, तो जल्दी आगे बढ़ने के चांसेस है। एक इंसान वो विदाउट सपोर्ट, पहली चीज, और दूसरी चीज उसको रास्ता भी नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो ये चीजें क्या है, लेट प्रोग्रेशन है। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इतना जबरदस्त इन्वेंट है हमारे इलेक्ट्रोपैथी में, कि इलेक्ट्रिसिटीज के साथ आप अच्छा रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट ब्रेन से उसका हीलिंग होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटीज और दूसरे बुक के बारे में था। तो अब आइए हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी किस बेसिस पे करें। इसको हम सबसे पहले टेम्परामेंटल डायग्नोसिस से जोड़ दें। नंबर वन काम, पेशेंट आया आपके पास, आप उससे पहले कंप्लेंट्स ना पूछें, पहले आप टेम्परामेंट मालूम करें। ये रूल, थंब रूल बना दीजिए कि हम दूसरे डॉक्टर्स की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, कि जैसा डॉक्टर के पास गए आप, क्या हुआ, बना हुआ, मुझे ये हुआ डॉक्टर साहब, आप दवाई अच्छी लिख के दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब पेन कलम चलाएंगे, अच्छी दवाई लिख के दे देंगे, तो वो खा लेगा, वो खुश हो जाएगा, फिर बाद में फिर से बीमारी लौट कर आएगी। तो ऐसे हम रेगुलर डॉक्टर नहीं बनना है, हमें एकदम पेशेंट को देख के मालूम करना है कि हमें वो क्या हुआ। तो ये डिफरेंट अगर हम दूसरे डॉक्टर्स को और हमारे दरमियान रखेंगे, तो दो चीज़ें बहुत फायदेमंद रहेंगी। एक है हम पेशेंट को अच्छी मेडिसिन दे सकेंगे जो उसके लिए बेनिफिट हो। ठीक है, सेकंड नंबर, आपकी पॉपुलैरिटी। ठीक है, पेशेंट आपसे जब इस बात से
इत्मीनान हो जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपकी पॉपुलैरिटी गेन होगी। तो बहरहाल तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला, पेशेंट आने के बाद टेम्परामेंट मालूम करिए। कैसा मालूम करेंगे? आपके पास तीन चीज़ें हैं, उसके चाल चलन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, फेस के लुक से, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ उसके फूड फूड के जरिए से, चौथी चीज उसके रेगुलर कैरेक्टर के जरिए से। तो ये चार चीजों में आप परसेंटेज निकालिए। तो जो परसेंटेज ज्यादा होगा, पेशेंट उस सेंगवाइन उस टेम्परामेंट का होगा। या पूरा 100% है तो 100% उस टेम्परामेंट का होगा। या मिक्सड है तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा 40 20 20 20। बाकी के 60 या 60 40 होगा तो मिक्सड में सेंगवाइन ज्यादा है, लिम्फेटिक कम है। फिर अगर आप, या फिर उल्टा हो सकता है, लिम्फेटिक 60 है, सेंगवाइन 40 है, तो 60 40 है, मिक्सड है। ठीक है। तो इस तौर पर आपकी मेडिसिन सेलेक्ट हो गई। पहली मेडिसिन, अगर आप, वो कहेगा कि सेंगोइन, आप कहेंगे हाँ भाई ये पेशेंट सेंगोइन का है, तो फौरन उसको क्या दीजिए, A3 स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सिलेक्शन हो गई एक रेमेडी की। नेक्स्ट, अगर वो पेशेंट लिम्फेटिक का है तो S1 स्टार्ट कर दीजिए, ये उसकी फर्स्ट रेमेडी हो गई सिलेक्शन। थर्ड, पेशेंट मिक्सड है तो F1 स्टार्ट करिए। उसके साथ अगर वो, हमें ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो नर्वस है या वो बाइलियस है, तो आपको और साथ में दो रेमेडीज ऐड कर सकते हैं। S5 है, F2 है, साथ में F1 के साथ F2 भी दे सकते हैं आप। आगे हम पढ़ेंगे आगे। तो इस तरह हमारा एक फर्स्ट सिलेक्शन हो गया रेमेडी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट हमें जो डायग्नोसिस, ये तो डायग्नोसिस सेंगोइन का है, सॉरी, टेम्परामेंटल डायग्नोसिस बाय सीइंग द पेशेंट, बाय आस्किंग द पेशेंट, बाय नोइंग हिज कैरेक्टर। ठीक है। उसको देख के मालूम कर रहे हैं, उसको पूछ कर मालूम कर रहे हैं उसको टेम्परामेंट क्या है, और उसके कैरेक्टर को, उसके डेली एक्टिविटीज को देख कर मालूम कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आपने एक रेमेडी आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है? अब आप जब थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे तो आपको पल्स डायग्नोसिस सीखना है। ठीक है। इस डायग्नोसिस के जरिए से आप मालूम कर सकेंगे कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है बॉडी के अंदर। टेम्परामेंट बिगड़ जाने से उस टेम्परामेंट के बेसिस पे उसका कौन सा ऑर्गन कमजोर था, उस बीमारी ने उस ऑर्गन पे अटैक किया, वो ऑर्गन कमजोर हो गया जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमें उस ऑर्गन का पता चलना है, तो हमें पल्स डायग्नोसिस के जरिए से हम उसको मालूम करेंगे। तो आगे की क्लासेस में हम पल्स डायग्नोसिस भी सीखने वाले हैं, लेकिन पूरा होने के बाद लास्ट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब सेलेक्ट कर लिया एक रेमेडी, चाहे वो S1 हो सकता है, चाहे A3 हो सकता है, F1 हो सकता है, F2, F1 के साथ F2 भी हो सकता है, या S5 हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें देखना है। तो सेंगवाइन को A3 के साथ आप ट्रीट करेंगे। ठीक है। और सेंगवाइन को, मतलब देखिए, एक है टेम्परामेंटल, जब कंफर्म हो गया तो इन चीजों को थोड़ा, ये पेशेंट को क्या हो सकता है, थोड़ा इसके टेम्परामेंटल में एक्सेसनेस ला सकती है। वो आ रही है, रेड एलेक्सेटरी S1 है, तो कोई पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब आपने, अगर गलती से हमने S1 दे दिया उस पेशेंट को, सेंगवाइन है, तो कुछ देर के लिए उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, कुछ देर के लिए उसको, थोड़ी देर बीपी भी बढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फिर स्वेटिंग आ सकती है। क्योंकि ये टेम्परामेंट को उसने क्या कर लिया, थोड़ी देर के लिए राइज किया, तो ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। रेड इलेक्ट्रिसिटी दे दिया आपने, तो इसके बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है। क्या फॉर्मूला है? कि क्यूरिंग के साथ आप रेड इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हीलिंग के साथ आप वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जिससे की वजह से बॉडी में RE जाने के बाद वाई जब जाएगा तो ये बैलेंस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों भी चीजें याद रखें। लिम्फेटिक पर्सन को हम S1 देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि S1 डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा, S1 ग्लैंड्स पे काम करेगा, S1 जो आपके जो ग्लैंड्स है उसको सीक्रेट कराने पर अच्छा काम करेगा। तो S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। और नर्वस टेम्परामेंट मैंने बताया था S1, F1, A3, क्योंकि ये इसके अंदर नर्वस में आपको ज्यादातर सेंगोइन डोमिनेंस दिखेंगी। S1 यहाँ पे अवॉइड करना है।
लेकिन कभी कभी दे भी सकते हैं। ठीक है। और F1 विल गिव ए ग्रेट सर्विस टू देम, एंड F2 बाज विल काम देम एंड व्हेन अंडर एक्साइटेड। तो ऐसे लोग नर्वस वाले बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है। एक्साइटमेंट को अगर बीच में लाना है, उसको बेटर करना है, उसको मिडिल में लाना है, तो F2 का बात दीजिए। F2 मेडिसिन जो है उसको वाटर में डाल के, हम अगर उसको पानी नहाने के लिए कहेंगे, तो वाटर अब्सॉर्ब होगा पूरी बॉडी में, तो जिसकी वजह से मेडिसिन जाकर उसके टेम्परामेंट को काम करेगा। ठीक है। और अगर पेशेंट बाइलियस का है, A1 उस पर अच्छा काम करेगा, S5 अच्छा काम करेगा बाइलियस के लिए, जैसा कि A3। और A3 अच्छा काम किया सैंग्वाइन में। नर्वस में S1 F1 A3 है, ये तीनों भी। और F2 का बाद भी बहुत अच्छा काम करेगा। बाइलियस में आप A1 S5 अच्छा है। और यहाँ पे भी F1 F2 भी काम करेगा, क्योंकि मिक्सड में F1 का रोल है ही, तो बाइलियस में भी है, F2 का भी है। ठीक है। ऐसे लोगों को S1 थोड़ा सूट नहीं हो सकता। ठीक है। और मिक्सड है तो मैंने बताया, तो F1 है ही मिक्सड के लिए। अब मिक्सड में भी आपको कंफर्म हो गया कि नर्वस का है, तो आपके पास ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? SA3 है, S1 है, F1 है, F2 का बात है। अगर मिक्सड में कंफर्म हो गया कि बाइलियस है, A1 S5 है, ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है। और F1 F2 भी है। S1 थोड़ा अवॉइड करना है, बाइलियस। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। तो जब भी पेशेंट आए तो टेम्परामेंट को आप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेमेडीज को सेलेक्ट करना इस बेसिस पे है, तो इससे आपकी आधी कामयाबी मिल गई। तो ये पूरा खेल क्या है? टेम्परामेंट का है, सिलेक्शन ऑफ टेम्परामेंट का है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का है। सिलेक्शन यानी टेम्परामेंट कौन सा है वो आप मालूम करेंगे, उसके बेसिस पे आप टेम्परामेंटल रेमेडी मालूम करेंगे। तो ये आज का क्लास में हमने डिस्कशन किया सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के बारे में, और क्लैरिटी से मैंने आपको आज बता दिया, ताकि ये चीज़ याद रह जाए, उस पर प्रैक्टिस आप इजीली कर सकें। इसके बाद की जो क्लास रहेगी वो आपको रहेगी टेम्परामेंट कंबाइन कैसा कर। यानी अब तो मैंने आपका सिंगल रेमेडी हमने देखा, इसके बाद कंबाइन कैसा कर। ठीक है। F ग्रुप, S ग्रुप, C ग्रुप, क्या कोई भी मेडिसिन ऐड कर सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।